अगर मैं आपसे पूछूं आज अगर आपके पास 20,000 रुपए, 30,000 रुपए या फिर 50,000 रुपए का बजट हो तो क्या आप बिना किसी कंफ्यूजन के परफेक्ट स्मार्टफोन चूज कर पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुकी है कि हर कंपनी अपने फोन को बेस्ट स्मार्टफोन बोलती है। कोई बोलता है 200 मेगापिक्सल कैमरा, कोई बोलता है AI फीचर्स, कोई बोलता है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और कोई 7000 mAh बैटरी का पोस्टर लगा देता है। लेकिन असली क्वेश्चन ये है, इन सब में से आपके लिए जरूरी क्या है? और सबसे बड़ी बात, क्या जिस फोन पर आप अपनी मेहनत की कमाई खर्च करने वाले हो वो सच में उस प्राइस का वर्थ है? इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक ऐसा स्मार्टफोन बाइंग फॉर्मूला दूंगा जिसके बाद आपको कभी किसी यूट्यूबर की बेस्ट फोन अंडर वाली वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बिलीव मी, ये फॉर्मूला सिर्फ 2026 के लिए नहीं, अगले कई सालों तक काम करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में क्लियर कर लो, परफेक्ट स्मार्टफोन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। हर फोन में कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज होता ही है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कुछ फोन्स का कॉम्प्रोमाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और कुछ का बिल्कुल भी नहीं। सपोज एक फोन में वर्ल्ड्स फास्टेस्ट प्रोसेसर है लेकिन कैमरा एवरेज है, तो गेमर के लिए वो फोन अमेजिंग हो सकता है लेकिन कंटेंट क्रिएटर के लिए बिल्कुल बेकार। इसी तरह एक फोन का कैमरा आउटस्टैंडिंग हो सकता है लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस वीक हो तो फोटोग्राफर उस फोन से खुश रहेगा लेकिन हार्डकोर गेमर कभी नहीं। यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, वो YouTube पर किसी और की रिकमेंडेशंस देखते हैं और वही फोन खरीद लेते हैं, लेकिन उनका यूज अलग होता है और रिकमेंडेशन देने वाले का यूज अलग। रिजल्ट पैसा भी वेस्ट और बाद में रिग्रेट भी। इसलिए आज से एक रूल याद रखना, कभी भी फोन कंपनी के हिसाब से मत खरीदना, अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदना। अब सवाल आता है, जरूरत कैसे पता चलेगी? सिंपल, खुद से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो, मैं इस फोन का सबसे ज्यादा यूज किस चीज के लिए करूंगा? गेमिंग, फोटोग्राफी, सोशल मीडिया, कॉलेज, ऑफिस, वीडियो एडिटिंग या सिर्फ डेली यूज? बस इसी एक आंसर से आपके 50% ऑप्शंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। और बिलीव मी, यही स्टेप लोग स्किप कर देते हैं। अब बात करते हैं बजट की, और ये भी एक ऐसी मिस्टेक है जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है। मान लो आपका बजट 25,000 रुपए है, फिर भी आप 35,000 रुपए वाले फोन्स देखना स्टार्ट कर देते हो, फिर 45,000 रुपए वाले, फिर फ्लैगशिप वीडियोस, और एंड में ना 25,000 रुपए वाला फोन पसंद आता है ना 45,000 रुपए वाला अफोर्ड होता है। रिजल्ट सिर्फ कंफ्यूजन। इसलिए पहले बजट फिक्स करो और उसके बाद उस बजट के बाहर देखना ही बंद कर दो। ये हैबिट आपको इंपल्सिव बाइंग से बचाएगी। अगर आपका बजट 15,000 रुपए के अराउंड है तो ऑनेस्टली सब कुछ परफेक्ट एक्सपेक्ट मत करो। इस रेंज में आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, या तो कैमरा एवरेज होगा, या प्रोसेसर, या डिस्प्ले, या सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर आपका बजट 20,000 रुपए से 30,000 रुपए के बीच है तो यहीं से बैलेंस्ड स्मार्टफोन्स मिलना स्टार्ट होते हैं। और अगर बजट 40,000 रुपए या उससे ऊपर है तब आप प्रेफरेंस चूज करते हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन बजट डिसाइड करने के बाद भी एक और बहुत बड़ा ट्रैप आता है, और उस ट्रैप की वजह से लोग हजारों रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं। वो ट्रैप क्या है? फेक डिस्काउंट्स और रियल डिस्काउंट्स। और इसके बारे में जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद किसी सेल एडवर्टाइजमेंट में कभी नहीं बताई जाती। तो उससे समझने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस ट्रैप की जिसमें हर सेल के टाइम लाखों लोग फंस जाते हैं, और उस ट्रैप का नाम है फेक डिस्काउंट। आपने नोटिस किया होगा, Amazon या Flipkart ओपन करते ही 50% ऑफ, 60% ऑफ, 70% ऑफ, ये सब देखने को मिलता है। लेकिन सच ये है, हर बड़ा डिस्काउंट बड़ा डील नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 29,999 रुपए में। कुछ महीनों बाद उसकी प्राइस बढ़कर 34,999 रुपए हो गई और सेल के दिन उस फोन को फिर से 29,999 रुपए में बेच दिया गया। अब सोचो, क्या आपने 5,000 रुपए बचाए या बस लॉन्च प्राइस पर ही फोन खरीदा? इसीलिए कभी भी सिर्फ डिस्काउंट परसेंटेज मत देखो, फाइनल इफेक्टिव प्राइस देखो। और इफेक्टिव प्राइस का मतलब होता है फोन की एक्चुअल फाइनल प्राइस, बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस, कूपन, सब कुछ लगने के बाद। अगर फाइनल प्राइस जेन्युइनली अच्छी है तभी डील अच्छी है, नहीं तो सिर्फ मार्केटिंग है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर इग्नोर करता है, प्रोसेसर। और नहीं, प्रोसेसर सिर्फ गेमिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। प्रोसेसर डिसाइड करता है फोन कितना स्मूथ चलेगा, एप्स कितनी फास्ट ओपन होंगी, कैमरा प्रोसेसिंग कितनी अच्छी होगी, और फोन 3 to 4 साल बाद भी यूजेबल रहेगा या नहीं। लेकिन यहाँ भी लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो सिर्फ प्रोसेसर का नाम देखते हैं। स्नैपड्रैगन है, बस ले लो। डायमेंसिटी है, मत लो। एक्सिनोस है, इग्नोर कर दो। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। हर प्रोसेसर अलग जनरेशन का होता है और हर जनरेशन की परफॉर्मेंस भी अलग होती है। इसलिए सिर्फ ब्रांड नेम देखकर फोन जज मत करो। प्रोसेसर किस जनरेशन का है, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, हीटिंग कंट्रोल कैसा है, और डेली परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेमिंग करते हो तो पावरफुल चिपसेट जरूरी है, लेकिन अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और नॉर्मल फोटोग्राफी करते हो तो अननेसेसरी फ्लैगशिप प्रोसेसर के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पावरफुल प्रोसेसर का फायदा तभी है जब आप उस पावर को एक्चुअली यूज भी करो। अब बात करते हैं रैम और स्टोरेज की, और बिलीव मी, ये टॉपिक जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। आज के टाइम में अगर आप नया स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी मिनिमम 8 GB रैम और मिनिमम 128 GB स्टोरेज।
6 GB रैम अभी भी काम करती है, लेकिन अगर आप फोन को 3 या 4 साल चलाना चाहते हो तो 8 GB फ्यूचर के लिए सेफर चॉइस है। और स्टोरेज कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। फोटोज, वीडियोस, एप्स, गेम्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स सब कुछ स्टोरेज यूज करता है, और एक बार स्टोरेज फुल हो गया तो फोन धीरे चलना शुरू कर देता है। लेकिन सिर्फ स्टोरेज की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। अगर स्टोरेज फास्ट होगी तो एप्स जल्दी ओपन होंगी, फाइल ट्रांसफर फास्ट होगा और ओवरऑल फोन ज्यादा रिस्पॉन्सिव लगेगा। अब तक हमने बजट, नीड, प्रोसेसर और रैम समझ ली, लेकिन अगर डिस्प्ले ही अच्छी नहीं होगी तो रोज फोन यूज करने का एक्सपीरियंस कैसा होगा? अब आते हैं उस चीज पर जिसे आप दिन में सबसे ज्यादा देखते हो, डिस्प्ले। और सरप्राइजिंगली यहीं पर भी बहुत सारे लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बस 120 हर्ट्ज लिखा है मतलब डिस्प्ले बेस्ट है। रियलिटी बिल्कुल अलग है। सिर्फ रिफ्रेश रेट देखकर कभी भी डिस्प्ले जज मत करो। डिस्प्ले में सबसे पहले देखना चाहिए एलसीडी है या एमोलेड। अगर आप सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या मूवीज देखते हो तो एमोलेड डिस्प्ले का एक्सपीरियंस जनरली बेटर होता है। कलर ज्यादा वाइब्रेंट, ब्लैक कलर जेन्युइनली ब्लैक और ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी प्रीमियम फील होता है। लेकिन सिर्फ एमोलेड लिखा होने से भी काम नहीं चलता, ब्राइटनेस भी इंपॉर्टेंट है। आउटडोर में फोन क्लियरली दिखना चाहिए, हाइडर सपोर्ट हो और टच रिस्पॉन्स भी स्मूथ होना चाहिए। इसलिए डिस्प्ले को सिर्फ एक फीचर से जज मत करो, ओवरऑल एक्सपीरियंस देखो। अब बात करते हैं सबसे ओवरहाइप्ड फीचर की, कैमरा। और बिलीव मी, यहीं पर कंपनी सबसे ज्यादा मार्केटिंग करती हैं। 200 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल। हर एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ मेगापिक्सल ही दिखाया जाता है, लेकिन मेगापिक्सल सब कुछ नहीं होता। एक अच्छा 50 मेगापिक्सल कैमरा कई बार एवरेज 200 एमपीसी कैमरा से बेटर फोटोज क्लिक करता है। रीजन, सेंसर, इमेज प्रोसेसिंग और ऑप्टिमाइजेशन। ये तीन चीजें मेगापिक्सल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सपोज दो फोन्स है, दोनों में 50 मेगापिक्सल कैमरा है, लेकिन एक फोन की इमेज प्रोसेसिंग बेटर है तो उसकी फोटोज, कलर्स, डायनामिक रेंज, नाइट मोड और पोर्ट्रेट्स सब कुछ नेचुरली बेटर लगेगा। अगर आप कैमरा के लिए फोन खरीद रहे हो तो सिर्फ मेगापिक्सल मत देखो, ये चेक करो क्या OIS है, क्या वीडियो स्टेबल रिकॉर्ड होती हैं, पोर्ट्रेट क्वालिटी कैसी है, नाइट फोटोग्राफी कैसी है और जूम करने पर इमेज कितनी क्लियर रहती है। और अगर बजट 30,000 रुपए से ऊपर है तो टेलीफोटो या पेरिस्कोप लेंस डेफिनेटली एक बोनस होता है। ये सिर्फ जूम के लिए नहीं, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को भी काफी इंप्रूव करता है। अब आते हैं बैटरी पर, और ऑनेस्टली ये फीचर तब याद आता है जब फोन 20% पर आ जाता है। उसके बाद सबको चार्जर याद आता है। आज के टाइम में 5000 mAh बैटरी लगभग स्टैंडर्ड बन चुकी है, लेकिन सिर्फ बैटरी कैपेसिटी देखकर फोन मत खरीदना। बैटरी बैकअप डिपेंड करता है प्रोसेसर कितना एफिशिएंट है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कैसी है और डिस्प्ले कितनी पावर कंज्यूम करती है। इसीलिए कई बार 5000 mAh बैटरी वाला फोन 6000 mAh बैटरी वाले फोन से भी ज्यादा बैकअप दे देता है। चार्जिंग स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 120 वॉट चार्जिंग देखकर इंप्रेस होने से पहले बैटरी हेल्थ के बारे में भी सोचो। फास्ट चार्जिंग कन्वीनियंट जरूर है, लेकिन अच्छी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने बजट, नीड, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी समझ ली, लेकिन एक ऐसी चीज अभी भी बाकी है जो आप रोज यूज करते हो और उसका इंपैक्ट आपको सालों तक फील होता है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। और बिलीव मी, एक अच्छा सॉफ्टवेयर एवरेज हार्डवेयर वाले फोन को भी प्रीमियम फील करा सकता है। ओके गाइस, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की। और बिलीव मी, ये वही चीज है जिसे लोग फोन खरीदते वक्त इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में रोज रिग्रेट करते हैं। सोचो, एक फोस्पॉन्सेस में पावरफुल प्रोसेसर है, अच्छा कैमरा भी है, बैटरी भी बड़ी है, लेकिन सॉफ्टवेयर ही लग गया बग्स से भरा हो और हर दूसरे दिन अनवांटेड नोटिफिकेशंस आए तो एक्सपीरियंस कैसा होगा? इसीलिए फोन सिर्फ हार्डवेयर से नहीं, सॉफ्टवेयर से भी फास्ट फील होता है। आज मार्केट में अलग अलग एंड्रॉइड स्किन्स देखने को मिलती हैं, जैसे One UI, Oxygen OS, Nothing OS, Hyper OS और Pixel UI। ये अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। किसी में कस्टमाइजेशन ज्यादा होती है, किसी में क्लीन एक्सपीरियंस और किसी में AI फीचर्स। इसलिए फोन खरीदने से पहले ये भी देखना कंपनी कितने साल के एंड्रॉइड अपडेट्स दे रही है, कितने साल सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे और सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड कैसा है। अब आती है एक और अंडररेटेड चीज, सर्विस सेंटर। सोचो, आपने 30,000 रुपए या 50,000 रुपए का फोन खरीद लिया और 6 महीने बाद डिस्प्ले या बैटरी में प्रॉब्लम आ गई, लेकिन आपके सिटी में सर्विस सेंटर ही नहीं है। तब क्या करोगे? कुरियर, वेट, एक्स्ट्रा खर्चा। इसीलिए फोन खरीदते वक्त सिर्फ स्पेक्स मत देखो, ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस भी चेक करो। ये छोटी चीज लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत मैटर करती है। अब तक हमने ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिया, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 मिस्टेक्स जो मैक्सिमम लोग फोन खरीदते वक्त करते हैं। और अगर आपने ये मिस्टेक्स अवॉइड कर ली तो गलत फोन खरीदने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ कैमरा मेगापिक्सल देखकर फोन लेना। मिस्टेक नंबर 2, प्रोसेसर का सिर्फ नाम देखना, जनरेशन और परफॉर्मेंस को इग्नोर कर देना। मिस्टेक नंबर 3, डिस्काउंट परसेंटेज देखकर एक्साइटमेंट में ऑर्डर प्लेस कर देना विदाउट चेकिंग प्राइस हिस्ट्री। मिस्टेक नंबर 4, अपनी नीड इग्नोर करके दूसरों की रिकमेंडेशन फॉलो करना। और मिस्टेक नंबर 5, फ्यूचर को इग्नोर करना। अगर आप फोन 3 या 4 साल यूज करना चाहते हो तो सिर्फ आज के लिए मत सोचो, अपडेट्स, स्टोरेज, रैम और बैटरी
सब फ्यूचर को देखकर चूज करो। और अब मैं आपको देता हूं मेरा स्मार्टफोन बाइंग फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को सेव कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब भी नया फोन खरीदोगे बस इसी ऑर्डर को फॉलो करना। स्टेप 1 बजट फिक्स करो। स्टेप 2 अपना मैं पर्पस डिसाइड करो। स्टेप 3 प्रोसेसर चेक करो। स्टेप 4 डिस्प्ले वेरीफाई करो। स्टेप 5 कैमरा फीचर्स कंपेयर करो। स्टेप 6 बैटरी और चार्जिंग देखो। स्टेप 7 सॉफ्टवेयर और अपडेट्स चेक करो। स्टेप 8 सर्विस सेंटर और वारंटी वेरीफाई करो। और सबसे लास्ट में फाइनल इफेक्टिव प्राइस कंपेयर करो। अगर कोई फोन इन सब पॉइंट्स पर टिक करता है तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आप लॉन्ग टर्म में उस परचेज से खुश रहोगे। और अगर आपको ये गाइड जेन्युइनली यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फर्स्ट स्पेसिफिकेशंस नहीं, रियल स्मार्टफोन एक्सपीरियंस, ऑनेस्ट बाइंग एडवाइस और बेस्ट डील अपडेट्स लेकर आते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।